हैदराबाद के इलाके फूल बाग में एक ऐसी गली है जहां सूरज की रोशनी भी दाखिल होते हुए डरती है। लोग इसे मंदिर गली कहते हैं, जहां एक कदीम मंदिर की वीरान दीवारें और देव कामत नीम का दरख्त आज भी किसी बदरूह का पहरा दे रही है। हमने वहां घर लिया, ये सोचकर कि पुरानी जगह है, पुरसुकून होगी, मगर हमें नहीं मालूम था कि वहां सुकून नहीं, सिर्फ अब्दी सन्नाटा बसा है। वो घर हैदराबाद के एक बहुत ही पुराने मंदिर की दीवार से जुड़ा हुआ था। घर के सहन में नीम का एक बहुत बड़ा और फैलाव वाला दरख्त था, जिसकी जड़ें मंदिर की बुनियादों तक जाती थीं। जब हम वहां शिफ्ट हुए तो पहले ही दिन से फजा में एक अजीब सी भारी बू महसूस होती थी, जैसे कहीं कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। अब्बू कहते थे कि पुराना घर है, हवा लगेगी तो ठीक हो जाएगा, मगर वो बू वक्त के साथ साथ तेज होती गई। शिफ्ट होने के एक हफ्ते बाद रात के पिछले पहर, जब पूरी दुनिया गहरी नींद के आगोश में थी, अचानक मेरी आंख खुली। कमरे में एक अजीब सी सर्दी का एहसास था, जैसे किसी ने बर्फानी हवाओं का रुख मेरी तरफ मोड़ दिया हो। तभी मुझे सहन से किसी के चलने की आवाज आई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई पांव में चांदी की बहुत भारी पायल पहनकर पत्थरों पर रक्स कर रहा हो। यह आवाज इतनी वाजे थी कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत इकट्ठी की और कपकपाते हाथों से खिड़की का पर्दा सरकाकर बाहर झांका। बाहर धुंध की एक सफेद चादर फैली हुई थी, मगर नीम के कदीम दरख्त के नीचे दूर दूर तक कोई मौजूद न था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि सहन की हवा बिल्कुल साकिन थी। इसके बावजूद दरख्त की शाखें इस तरह बेतरतीबी से हिल रही थीं, जैसे कोई नादीदा वजूद उन पर बैठा पूरी ताकत से झूल रहा हो। अभी मैं ये मंजर देख ही रही थी कि अचानक मंदिर की सिमत से एक ऐसी यकबस्ता हवा का झोंका आया, जिसमें सड़ी हुई मिट्टी की बदबू रची हुई थी। इस झोंके के साथ ही मेरे कमरे का बंद दरवाजा किसी जोरदार धक्के से खुद ब खुद खुल गया। मेरी चीख मेरे हलक में ही दब कर रह गई जब मैंने देखा कि बाहर अंधेरी राहदारी में एक इंसानी कद से भी लंबी लाल सुर्ख परछाई बिजली किसी तेजी से गुजरी और किचन की दीवारों में गायब हो गई। उसके गुजरते ही किचन से बर्तनों के गिरने की एक ऐसी हौलनाक आवाज आई, जैसे किसी ने गुस्से में सब कुछ तहस नहस कर दिया हो। मगर जब मैंने हिम्मत करके बाहर झांका तो वहां हूं का आलम था, और सिर्फ उस पायल की बाजगश्त मेरे कानों में गूंज रही थी। अगले दिन जब सूरज की जर्द रोशनी फैली तो खौफ की वो शिद्दत कुछ कम हुई, मगर तजस्सुस अब भी बाकी था। सफाई के दौरान हमारी नजर बावर्ची खाने के एक पुराने लकड़ी के तख्ते पर पड़ी, जिसे हटाने पर मालूम हुआ कि वहां एक छोटी सी खिड़की है जो सीधी मंदिर के अंदरूनी सहन में खुलती है। वो मंदिर जिसके बारे में मशहूर था कि वो दहाइयों से मुकफ़्फ़ल है और वहां कोई इंसान कदम नहीं रखता। मैंने अपने बढ़ते हुए तजस्सुस को काबू न कर पाई, और जैसे ही इस खिड़की की दर्ज से अंदर झांका, मेरे पूरे जिस्म में एक ऐसी लहर दौड़ गई जिसने मेरा खून मुंजमद कर दिया। मंदिर के शिकस्ता और गर्द आलूद सहन के बिल्कुल बीचों बीच एक औरत जमीन पर बुत बनी बैठी थी। उसने गहरे जर्द रंग का एक बोसीदा लिबास पहन रखा था, जो जगह जगह से फटा हुआ था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो अपने हाथों से जमीन की मिट्टी खुरच रही थी। फजा में एक अजीब सी घुटन और पुराने चमड़े के जलने की बू फैली हुई थी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था, मगर न जाने किस अनजाने खौफ या हिम्मत के तहत मेरे मुंह से निकला, कौन हो तुम? जैसे ही मैंने उसे पुकारा, उसके वजूद में एक लर्जा सा पैदा हुआ। उसने अपना जिस्म तो नहीं हिलाया, मगर उसकी गर्दन किसी लकड़ी के टूटने की आवाज के साथ आहिस्ता आहिस्ता घूमना शुरू हुई और बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ गई। वो मंजर इतना खौफनाक था कि मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं, बल्कि झुलसी हुई खाल का एक ढेर था, जिसमें आंखों की जगह दो बिल्कुल सफेद और बेजान डीले चमक रहे थे। मुझे देखकर उसने अपने नुकीले पीले दांत निकाले और एक ऐसी लर्जाखेज हंसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक खोंखवार दरिंदे की घुराहट मालूम होती थी।
उसकी हंसी की आवाज किचन की दीवारों से टकराकर मेरे दिमाग के अंदर हथौड़े की तरह बजने लगी और मैं पीछे की तरफ गिरती चली गई। उस दिन के बाद से मेरे साथ वो हौलनाक वाकयात शुरू हुए जिनका तसव्वुर भी किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। मेरी नींदें मुझसे रूठ गईं और जब कभी थकन से मेरी आंख लगती तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कमरे की छत से वो जर्द लिबास वाली औरत नीचे उतरी है और मेरे सीने पर भारी पत्थर बनकर बैठ गई है। मेरा दम घुटने लगता। हल्के से आवाज निकालना चाहती तो ऐसा लगता जैसे किसी नादीदा हाथ ने मेरी शहरक को जकड़ लिया हो। मैं तड़पती, हाथ पांव मारती, मगर वो बोझ हटने का नाम न लेता। सुबह जब मैं बेदार होती तो मेरे बाजुओं और टखनों पर गहरे नीले और काले निशान पड़े होते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने लोहे की जंजीरों से मुझे रात भर जकड़े रखा हो। घर वाले मेरी गिरती हुई सेहत देखकर परेशान थे, मगर असल हौलनाकी अभी बाकी थी। एक रात अब्बा की आंख सहन में किसी अजीब सी आवाज से खुली। उन्होंने देखा कि मैं मंदिर से जुड़ी उस पुरानी दीवार के सामने खड़ी थी। मेरी आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई इंसानी चमक न थी। मैं नींद की हालत में अपने नाखूनों से उस दीवार की सख्त ईंटों को इतनी वहशियाना कव्वत से खुरच रही थी कि मेरी पोरों से खून रिस रहा था। अब्बा ने घबराकर जैसे ही मेरा कंधा पकड़कर मुझे पीछे खींचना चाहा, मैंने एक झटके से मुड़कर उनकी तरफ देखा। मेरी आवाज मेरी अपनी न रही थी। मेरे हल्के से एक भारी, मर्दाना और गरजदार आवाज निकली। मैंने उन पर एक ऐसी कदीम और अजीब व गरीब जबान में गुस्सा करना शुरू किया जो न उर्दू थी, न सिंधी, और न ही कोई ऐसी बोली जो हमने कभी सुनी थी। वो जबान ऐसी थी जैसे सदियों पुरानी कब्रों से कोई मुर्दा कलाम कर रहा हो। अब्बा साकित रह गए। उनके चेहरे पर खौफ की वो लहर मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अब्बू की परेशानी अब हद से बढ़ चुकी थी। वो मुझे लेकर फौरन एक करीबी दरगाह के मुअम्मर बुजुर्ग के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने इस घर और मंदिर का हाल सुना, उनके चेहरे की रंगत उड़ गई और माथे पर पसीना चमकने लगा। उन्होंने तस्बीह रोककर मेरी तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारे घर का सहन दरअसल उस कदीम मंदिर की वो राहदारी है जहां ये मखलूक सदियों से कैद थी। तुमने नादानी में इसके हल्के में कदम रख दिया है और अब वो शदीद गुस्से में है। बुजुर्ग ने अब्बू को सख्ती से ताकीद की कि सूरज ढलने से पहले पहले वहां से निकल जाओ, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। उनकी बातों में ऐसी दहशत थी कि हमने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। हमने अफरा तफरी में जैसे तैसे अपना सामान समेटा, जबकि हर गुजरते पल के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत मंदिर की खिड़की से मुझे अलविदा कह रही हो। जैसे ही हमने आखिरी बार उस गली का रुख मोड़ा, हमें अपने पीछे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई, मगर हमने पलट कर नहीं देखा। और इस कहकहे के साथ ही पायल की वो मनहूस छन छन दोबारा सुनाई देने लगी, जो अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और वाज़ेह थी। मेरा दिल डूबने लगा। मैंने कांपते हाथों से बैक व्यू मिरर में झांका तो मेरे होश उड़ गए। वही बोसीदा लाल कपड़ों वाली औरत मंदिर की ऊंची और टूटी हुई दीवार पर खड़ी थी। वो वहां तवाजुन बरकरार रखते हुए एक वहशियाना और खौफनाक रक्स कर रही थी। उसके बाल हवा में बिखरे हुए थे और वो रक्स के दौरान ही आसमान की तरफ मुंह करके हंस रही थी। वो दीवार पर इस तरह गैर इंसानी तरीके से झूम रही थी जैसे उसके जिस्म में हड्डियां न हो, बल्कि वो कोई साया हो। उसके नाखून दीवार की ईंटों को खुरच रहे थे और हर खुरचने पर मंदिर के अंदर से घंटियों की एक मध्यम सी आवाज गूंजती, जो सीधी मेरी रूह में उतर रही थी, जैसे हमारी बेबसी का मजाक उड़ा रही हो। उसकी सफेद आंखें आईने में चमकती महसूस हुईं, जैसे वो सीधी मेरी आंखों में झांक रही हो। वो मंजर इतना भयानक था कि मैंने चाहा कि चिल्लाऊं, मगर मेरी आवाज घुटकर रह गई। मैंने दहशत के मारे अपनी आंखें मीच लीं और अब्बू का कंधा जोर से जकड़ लिया। और हम जैसे ही गली के मोड़ से बाहर निकले, वो कहकहा एकदम खामोश हो गया, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं।
इस आखिरी झलक ने मेरे जहन पर वो नक्श छोड़ा कि आज भी जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे आईने में वही लाल कपड़ों वाली परछाई रक्स करती महसूस होती है। जब मैं हैदराबाद के इस कदीम हिस्से के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। वो घर और वो मंदिर आज भी वहीं मौजूद है और आज भी सर्दियों की रातों में वहां पायल की आवाज सुनाई देती है, शायद किसी नए मकीन के इंतजार में। इस वाकये ने मुझे ये सबक सिखाया कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां हमारे अलावा भी बहुत कुछ आबाद है जिसे हम देख नहीं सकते। सस्ता घर या पुरसुकून इलाका देखकर कभी धोखा ना खाएं, क्योंकि बाज औकात दीवारों के पीछे छुपे राज आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत मांग लेते हैं। उम्मीद है हैदराबाद के इस मंदिर की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए। हमारे 249 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। प्लीज सपोर्ट करें ताकि हम जल्दी 1000 तक पहुंचें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।